यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का विषय है भारत के वीर सपूत हुतात्मा प्रफुल्ल चाकी। आज दिनांक अनुसार हुतात्मा प्रफुल्ल चाकी का बलिदान दिवस है। वर्तमान काल के अधिकांश युवा संस्कारहीनता के कारण अत्यधिक स्वार्थी हो गए हैं। ऐसे में उन्हें भारत के ऐसे वीर सपूतों की गौरव गाथा जानने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने युवा अवस्था में हंसते हंसते मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाने हेतु अपना सर्वस्व का बलिदान कर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा लिया। आज हम ऐसे ही अनेक महावीरों के बलिदानों के कारण पराधीन नहीं हैं। यदि ये हुतात्माएं आज की युवा पीढ़ी समान धन, यश, सुख सुविधा, भोग विलासिता में लिप्त रहते तो हम आज भी अंग्रेजों द्वारा ही शासित रहते। अतः हम सभी भारतीयों का यह धर्म है कि हम भारत के इन हुतात्माओं के बलिदानी गाथाओं को अपने युवा पीढ़ी को सुनाते रहें, जिन्होंने अपनी मातृभूमि हेतु अपने सर्व सुखों का परित्याग किया एवं अपने प्राणों की चिंता छोड़ राष्ट्र कार्य में स्वयं को झोंक दिया था। आज के युवाओं के लिए राष्ट्र एवं धर्म विषयक तथ्य गौण होते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण ध्यान अर्थोपार्जन के साधनों में केंद्रित रहता है। दुख की बात तो यह है कि मात्र 100 वर्ष पूर्व जिस भारत में घर घर में निस्वार्थी युवा भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करते थे, आज उसी भारत में युवाओं में राष्ट्र एवं धर्म हित हेतु कार्य करने के लिए समय नहीं होता। प्राण अर्पण करने की बात तो जाने ही दे। समाज की इसी प्रवृत्ति के कारण चारों ओर आसुरी साम्राज्य व्याप्त है। यदि भारत की युवा शक्ति में स्वतंत्रता संग्राम समान राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाए तो संसार की कोई भी शक्ति भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकती है। किंतु वस्तु स्थिति अत्यंत विकट है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की युवा शक्ति आधुनिकीकरण एवं पाश्चात्यकरण की अंधी दौड़ में सम्मिलित होकर दिशा भ्रमित हो गई है। उसे मात्र अपना एवं अपने कुटुंब का हित इतना ही दिखाई देता है और इस प्रवृत्ति का परिणाम आपके समक्ष है। इसीलिए आज हमें हुतात्माओं की जीवनियों को पुनः जानने की आवश्यकता है, जिससे इस देश की युवा पीढ़ी यह समझ सके कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनका यशगान तभी करेगी जब उनमें भी वैसे ही कुछ गुण हो और समय रहते ही भारत में स्वतंत्रता की उस परिकल्पना को साकार किया जाए जिस हेतु इस देश के असंख्य सेनानियों ने अपने प्राण अर्पण किए थे। आज के नीति शून्य, विवेक शून्य, धर्मग्लानि युक्त भ्रष्ट भारत को देखकर सभी दिवंगत हुतात्माओं की आत्माएं चीत्कार कर रही होंगी, क्योंकि भारत माता की इस दुर्दशा को देखने के लिए उन्होंने निश्चित ही अपने प्राण अर्पण नहीं किए थे। अतः हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर उन सभी वीर बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा धर्म है, यह सभी भारतीय ध्यान रखें। आज के युवा को जब भी राष्ट्र एवं धर्म कार्य हेतु समय देने हेतु कहा जाता है तो वे कहते हैं, यदि हम यह करने लगें तो हमारे माता पिता का क्या होगा। किंतु विधवा माता का एकमात्र क्रांतिकारी पुत्र श्री प्रफुल्ल चाकी ने राष्ट्र हेतु सर्वस्व का त्याग करते समय यह विचार नहीं किया था कि उसके पश्चात उसकी विधवा माँ का क्या होगा। उनकी इसी महानता के कारण आज हम उनकी जीवनी को आपको सुना रहे हैं। ध्यान रखें, स्वार्थी मनुष्यों की जीवनी ना ही पढ़ी जाती है और ना ही सुनी जाती है। वस्तुतः उनका जीवन तो पशु समान होता है और जो स्वहित से ऊपर उठकर परहित हेतु सर्वस्व का अर्पण करता है
वही महान होता है। आज हम अल्पायु में ही अपनी बलिदानी प्रवृत्ति से इतिहास में अमर होने वाले स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के विषय में जानेंगे। क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का जन्म ख्रिस्ताब्द 10 सितंबर 1888 को उत्तरी बंगाल के बोगरा जनपद में, जो अब बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ के बिहारी गांव में हुआ था। जब प्रफुल्ल 2 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माता ने अत्यंत कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल का परिचय स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ। प्रफुल्ल ने स्वामी विवेकानंद के साहित्यों का भी अध्ययन किया और वे उससे अत्यधिक प्रभावित हुए। अनेक क्रांतिकारियों के विचारों का भी प्रफुल्ल ने अध्ययन किया एवं इससे उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की भावना बलवती हो गई। देखिए उस समय के युवा किस प्रकार के साहित्य पढ़ते थे और आज के युवा अभियंता अर्थात इंजीनियर, चिकित्सक अर्थात डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी अर्थात आईएएस और आईपीएस अधिकारी इत्यादि बनने हेतु अर्थात मात्र धन और यश कमाने हेतु ही अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में उनसे कोई महान कृति की अपेक्षा भी कैसे कर सकता है। बंगाल विभाजन के समय अनेक लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए। अनेक विद्यार्थियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री प्रफुल्ल चाकी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वे उस समय रंगपुर जनपद के विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र थे। आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इसके पश्चात प्रफुल्ल का संपर्क क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी से हुआ। इसके उपरांत श्री चाकी रंगपुर नेशनल विद्यालय में पढ़ने लगे, जहां वे जितेंद्र नारायण राय, अविनाश चक्रवर्ती, इसहान चंद्र चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तथा उनसे क्रांतिकारी विचारधारा का पाठ सीखा। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को भारतीयों से अत्यधिक चिढ़ थी और क्रांतिकारियों को अपमानित कर उन्हें दंडित करने के लिए वह अत्यंत कुप्रसिद्ध था। उन्हीं दिनों एक क्रांतिकारी स्थल का रहस्य खुला था, जहां बड़े प्रमाण में शस्त्र संग्रह किया जा रहा था। मानिकतल्ला प्रकरण इस नाम से प्रसिद्ध उस कांड में अनेक क्रांतिकारी युवा पकड़े गए थे और किंग्सफोर्ड ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में दंडित किया। जो क्रांतिकारी पकड़ में नहीं आए थे, उन्होंने किंग्सफोर्ड की क्रूरता के लिए उसे मारने का निश्चय किया। उधर ब्रिटिश अधिकारियों को कुछ संदेह हो गया और किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। क्रांतिकारी भी धुन के पक्के थे। उन्होंने पूरी सिद्धता के साथ मुजफ्फरपुर में भी अपना जाल फैलाया और किंग्सफोर्ड की टोह में घूमने लगे। उसी दल के 2 सदस्य श्री प्रफुल्ल चाकी एवं श्री खुदीराम बोस थे और वे उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके पश्चात 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंक दिया जब वह बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। परंतु जिस बग्घी पर बम फेंका गया था उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, अपितु बग्घी पर 2 यूरोपियन महिलाएं सवार थीं और वे दोनों इस आक्रमण में मारी गईं। वह बग्घी भी लाल रंग की थी और किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी, इसीलिए क्रांतिकारियों को संभ्रम हुआ। दोनों क्रांतिकारियों को लगा कि वे किंग्सफोर्ड को मारने में सफल हो गए। वे दोनों घटनास्थल से भाग निकले, किंतु कुछ समय पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि उस बम विस्फोट में किंग्सफोर्ड नहीं मारा गया और इसका उन्हें अत्यधिक क्षोभ हुआ। दोनों ने 2 भिन्न स्थानों में भागने का निश्चय किया। क्रांतिकारी खुदीराम बोस तो मुजफ्फरपुर में पकड़े गए और उन्हें इसी प्रकरण में 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गई। उधर क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी जब रेलयान से भाग रहे थे तो दुर्भाग्य से उसी में पुलिस का उपनिरीक्षक नंदलाल बनर्जी बैठा था और उसे इन पर संदेह हो गया। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी को बंदी बनाने के उद्देश्य से अगली स्टेशन को सूचना दे दी। अगली स्टेशन मोकामा थी और मोकामा स्टेशन पर रेलयान के रुकते ही प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ना चाहा, परंतु वे बचने के लिए दौड़े।
पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। वे कुछ समय अपनी छोटी सी बंदूक से पुलिस का सामना करते रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे चारों ओर से घिर गए हैं, तो अपनी बंदूक से अपने ऊपर गोली चलाकर अपने प्राण दे दिए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस प्रकार जीते जी अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा की थी, ठीक उसी प्रकार हुतात्मा प्रफुल्ल चाकी भी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटेन सरकार के हाथ न आने की संकल्प निभाई और मात्र 20 वर्ष की अल्पायु में ही मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। यह घटना 1 मई 1908 की है। बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी की मृत्यु के पश्चात पुलिस उपनिरीक्षक ने चाकी का सिर काटकर उसे साक्ष्य अर्थात सबूत के रूप में मुजफ्फरपुर की अदालत में प्रस्तुत किया। यह अंग्रेज शासन की क्रूरतम घटनाओं में से एक है। हुतात्मा चाकी का बलिदान ना जाने कितने ही युवकों का प्रेरणा स्रोत बना और उसी मार्ग पर चलकर अनगिनत युवाओं ने मातृभूमि की बलिवेदी पर स्वयं को होम कर दिया। किंतु अन्य क्रांतिकारियों की भांति मातृभूमि के इस पुजारी का भी स्वतंत्र भारत में अत्यधिक तिरस्कार हो रहा है। कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बनाई गई 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में क्रांतिकारी आतंकवाद अध्याय में श्री खुदीराम बोस एवं श्री प्रफुल्ल चाकी को उग्रवादी और आतंकवादी बताया गया है। आश्चर्य यह है कि ब्रिटेन ने भी जिन्हें खरे अर्थों में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी है, उन्हें हमारे ही देश के पाठ्यपुस्तक आतंकवादी बता रहे हैं। यह ऐतिहासिक तथ्यों के साथ घृणित खिलवाड़ एवं स्वतंत्रता संग्राम के हुतात्माओं का अपमान नहीं तो और क्या है। इस स्थिति को परिवर्तित करने हेतु हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही यथार्थ रूप में भारत के इन वीर क्रांतिकारियों को यथोचित सम्मान मिल पाएगा। अतः भारत के युवाओं, क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के बलिदान दिवस पर भारत को भ्रष्ट, दुष्ट, पापी, स्वार्थी, व्याभिचारी, राष्ट्रद्रोही एवं धर्मद्रोही राजनेताओं से मुक्त करने हेतु संकल्पबद्ध होकर कृतिशील हों। यही इन वीरों के प्रति खरी श्रद्धांजलि होगी एवं तभी इनकी आत्माओं को शांति भी मिलेगी। क्रांतिकारी श्री प्रफुल्ल चाकी को नमन करते हुए एवं भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हुए कि उनके समान ही भारत की युवा पीढ़ी में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, आज के इस व्याख्यान को विराम देती हूँ। राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित ऐसे ही किसी विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।